welcome to Candid Canvas once again. Today we have another celebrity with us जो अपना एक म्यूज़िक एल्बम कर रही हैं और बॉलीवुड में एंट्री करने वाली हैं। तो आइए उनसे जानते हैं। इनका नाम सरबजीत ढिल्लों है। इनसे जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में, इनके स्ट्रगल्स के बारे में और इनके मन में कैसे आया जो इन्होंने ये लाइन चुनी और इस लाइन में ये एंटर हुई। थैंक यू साइमोना। एक्चुअली मैं ऐसा कुछ माइंड में नहीं था, बट ऐसा मेरे को जैसे ऑफर आया तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसमें भी कुछ ट्राई करूं। और थोड़ा सा था मन में शुरू से एक पैशनेटली थोड़ा शौक भी था। ओके। तो मैंने सोचा कि अब गॉड की तरफ से मैंने इसको एक ऑफर को लिया कि गॉड की तरफ से मुझे एक इंडिकेशन आई कि वाई यू शुड डू इट। डू इट। तो देन जब मैं डायरेक्टर जी से मिली, बादल हमारे डायरेक्टर हैं, तो उनसे मिली तो मुझे कॉन्फिडेंट और बढ़ गया, बूस्ट हो गया। तो मुझे लगा कि वाई नॉट, क्यों नहीं करना चाहिए। और अपना टैलेंट तब तक नहीं पता चलता जब तक हम कुछ करते नहीं। और मेरे को लगता है जब हमें किसी ऐसी चीज़ में डाला जाता है तभी हमें अपनी क्वालिटी, एबिलिटी के बारे में पता लगता है। तो मैं बहुत वो थी कि हाँ। और जहाँ तक ये रहा कि जब कॉलेज एंड स्कूल में तो मैं थोड़ा सा थी कि स्टेज पे एक्चुअली म्यूज़िक का बहुत शौक था। अच्छा, शुरू से ही था? शुरू से ही, मतलब आई थिंक जब मैं स्कूल में रही होंगी बहुत चाइल्डहुड से ही, और मुझे बहुत अच्छा लगता था। आज भी इवन मुझे बहुत अच्छा लगता है डांस करना। मेरा शायद स्ट्रेस बस्टर ही डांस है। तो आपका पैशन ही बेसिकली डांस और म्यूजिक में था, तो इन्होंने अपना माइंड पहले से ही बना रखा था। पर कभी ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली होगी पहले। आया था वो मॉडलिंग से रिलेटेड था, थोड़ा सा कहीं ना कहीं वैसे थोड़ा बहुत आता था, बट ऐसा नहीं कि बिल्कुल डायरेक्ट। एक बिग ब्रेक इनको पहले कभी नहीं मिला था जो ये अब मिला है, तो इन्होंने सोचा कि व्हाई नॉट अवेल दैट अपॉर्चुनिटी। इससे पहले भी एक बार आया था कि आप छोटा सा जैसे सीरीज वगैरह उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो अगर करना चाहो, पर कुछ अभी हमें भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नहीं होता ना, क्योंकि ऐसा कोई बैकग्राउंड भी नहीं है। तो हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे जो फादर हैं वो कहीं ना कहीं इस लाइन से, मतलब जो मेरे बॉलीवुड लाइन से जुड़े हुए हैं, कि एक्टर्स हैं उनके साथ कहीं ना कहीं हैं जुड़े हुए, बट फिर वही है कि कभी ऐसा इतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो बट अब मुझे आया तो मैंने कहा करके देखते हैं। ऐसा कुछ मुझे नहीं लगा कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी। ये तो मैं एक्चुअली गॉड पे इतना बिलीव करती हूँ, मुझे लगता है मैं सब कर सकती हूँ। और ये कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए और हर फीमेल को सोचना चाहिए कि जो आपका पैशन है उसको दबाएं नहीं, आप उसको एक मौका ज़रूर दें। एक्चुअली में क्या होता है ना, मुझे ऐसा लगता है फीमेल ना ऑलराउंडर होती है, वो सब कुछ कर सकती है। उसके अंदर गॉड ने ऐसा कुछ दिया हुआ है कि वो हर चीज ब्लेस्ड है कि वो हर चीज को कर सकती है। उसके लिए टास्क भी इजी हो जाता है और एक कॉन्फिडेंस की जरूरत है। ऐसा होता है। और मेरे को शुरू से दिमाग में ना एक फतूर कह रही है, जुनून था कि मुझे हर चीज करनी है, तो मैंने हर चीज को किया। मेरे को जो चीज़ समझ आई, जैसे एज अ, इसके अलावा आपके क्या क्या पैशन है और क्या क्या शौक है? जैसे जब मैंने स्टार्ट किया तो बहुत कुछ, जैसे मैं फिटनेस को लेके बहुत वो हूँ, पैशनेटली, और जिम वगैरह करते हैं आप? मतलब बहुत ऐसा नहीं, मुझे योगा में बहुत इंटरेस्ट। अच्छा। तो वेट ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी लगती है मुझे। डिफरेंट करना अच्छा लगता है, हर टाइम मैं सोचती हूँ कुछ डिफरेंट करूँ। तो हम बात कर रहे थे आपके फिटनेस के बारे में, तो आपको सिर्फ जिम और वेट ट्रेनिंग में इंटरेस्ट है या आप इसके अलावा भी कुछ करती हैं? नहीं, मुझे योगा करना बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक मुझे लगता है कि जितना योगा से आप अपने चक्रास और मेडिटेशन अच्छा कर सकते हैं, तो जिम ट्रेनिंग एक है मसल, वो बॉडी टोनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, पर माइंड एंड ब्रेन, माइंड एंड सोल के लिए मेरे को लगता है कि योगा इज गुड। योगा करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और वैसे भी आई थिंक स्ट्रेस बस्टर भी है, और कहीं ना कहीं आप अपने जो पीस ऑफ माइंड को करेज कर सकते हो, इन्हांस कर सकते हो, वो योगा के थ्रू ही कर सकते हैं। और आप अपने एम्बिशंस पे भी फोकस कर सकते हो जब आप योगा करते हो, बिकॉज योगा आपको फोकस सिखाता है एंड यू आर मोर फोकस्ड व्हाइल डूइंग दैट। मेरा तो यही मानना है, मैं हर किसी को यही मैसेज देना चाहूँगी कि एवरी मतलब पर्सन को करना चाहिए, मेल या फीमेल, बट फीमेल्स को ज़्यादा करना चाहिए बिकॉज ऑफ हम हार्मोनल बेस्ड हैं। और अगर हम ये योगा करते हैं तो इससे हमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं।
वो आपको करने के बाद ही दिखेंगे। अगर आप में क्योंकि वेट ट्रेनिंग से कई बार दिक्कतें आ जाती हैं, जॉइंट पेन हो जाता है, मसल पुल हो जाती है, वेयर एंड टेयर हो जाता है। इसीलिए तो आप योगा करेंगे तो योगा में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप मुझे ये बताइए, आपने कहा कि आपके डायरेक्टर का नाम बाजिल था, है मतलब, सॉरी, तो वो आपको कैसे मिले और ये जर्नी आपकी कैसे स्टार्ट हुई? उन्होंने मुझे अप्रोच किया। मे भी कहते हैं ना कि जोहरी को हीरे की परख होती है, मतलब मैं हीरा तो नहीं बट मैं कह सकती हूँ। तो उन्होंने जब मुझे बात बोली तो मैंने कहा व्हाई नॉट, मतलब आप मुझे क्यों ले रहे हो, मेरे को तो कोई ऐसा व्हाई मी कि इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो उन्होंने बोला कि नहीं आप कर सकते हैं, आप ये है। तो वो मूवी के लिए था, बट फिर मैंने ऐसा नहीं कुछ प्लान किया क्योंकि मुझे खुद भी अभी ऐसा नहीं लग रहा था कि कर सकती। फिर जब म्यूज़िक के लिए आया तो फिर मैंने इसके ऊपर सोचना शुरू किया, क्योंकि ये मुझे लगा कि सेकंड कॉल है और ये शायद गॉड की तरफ से, शायद तभी मैं यहाँ बैठी हूँ और आपसे मिलना शायद लिखा था। मैं बहुत बिलीव करती हूँ इन चीज़ों पे। तो फिर मैंने इस चीज़ पे, मैं कौन होती हूँ, मैं ईश्वर को, मतलब वही है। So you have taken the decision कि you have to do this album and you have to enter Bollywood. So that's good and you know, किस्मत से ही चीज़ें मिलती हैं, डेस्टिनी में ही होता है। हमारी इंटेंशंस बहुत प्योर होनी चाहिए। फिर जब हम प्योर इंटेंशन से लाइफ में कुछ भी करते हैं तो वो कहते हैं ना, कायनात शुरू हो जाती है उस चीज़ों को करने के लिए। तो वो मुझे ब्लेस लगता है। और मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि मैं हमेशा मतलब अरदास भी अगर करती हूँ, जैसे मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और मैं हमेशा बाबा जी को हमेशा ये कहती हूँ, जो हमारे लिए अच्छा है वही आप हमें दीजिएगा, क्योंकि हम तो मांगते रहेंगे, जो हमारे लिए बेटर है वो आप हमारी हेल्प उसमें कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप प्योर इंटेंशंस के साथ कोई भी वर्क और बड़ा फोकसली और आप करते हैं तो मुझे लगता है कि सक्सेस मिलती ही मिलती है। ये मेरे को लगता है की है सक्सेस की, कि आप बहुत प्योर इंटेंशंस के साथ और पूरा अपना 100% दीजिए डेफिनेटली, क्योंकि कर्म करना ज़रूरी है, तो फल देना ऊपर वाले के हाथ में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सिर्फ अपनी तरफ से एक मेहनत कर सकते हैं, बाकी। तो म्यूज़िक एल्बम के बारे में आप कुछ बताइए, इसका नाम क्या है, इसका सीक्वेंस क्या है, और ये स्टोरी बेस्ड है या वैसे ही है, फिक्शन है? ये एक्चुअली में एक सुनो जाना करके एल्बम है और इसमें ना एक हस्बैंड वाइफ की स्टोरी बताई गई है, जिसमें उनके एक रिलेशन को शो किया गया है। क्योंकि आजकल एक टाइम चेंज हो चुका है। आजकल ना लोग अपने पैशन या अपने को आगे लेने के लिए ना रिश्तों को पीछे कर देते हैं। तो मेरा ये बिलीफ सिस्टम है, बेशक मैं जो भी इस रोल में दिखूंगी, पर्सनली मैं ऐसी नहीं हूँ, मुझे इम्पोर्टेंस लगते हैं रिलेशन, बट इसमें थोड़ा सा सिखाने के पर्पज से, लोगों को दिखाने के लिए वो दिखाया गया है कि कैसे आप, मतलब आप क्या पहले करते हो फिर देन क्या। जैसे एक लेडी का कैरेक्टर है जिसमें बेशक एक हमारे अरीब खान इसमें म्यूजिक दे रहे हैं। अच्छा, म्यूजिक डायरेक्टर अरीब खान भी हैं, और वो एक सॉन्ग जैसे पीछे से बैकग्राउंड में है और हमारा इसमें एक एक्शंस चल रहे हैं। तो थ्रू एक्सप्रेशन एंड एक्शन से ही स्टोरी हम बिल्ड करी है आपने, मिल रही है, स्टोरी टेलिंग हो रही है। तो उसमें मैं ये देख पा रही हूँ कि जो मैं इमेजिन किया अभी, तो मुझे इसको करना है, तो मैंने उस कैरेक्टर को फील किया कि उस लड़की का क्या मन में थॉट्स और वो रहे होंगे कि वो इस कैरेक्टर को करेगी, या उसके हस्बैंड दोनों एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से हैं और उन्होंने धोखा है क्या इसका, कुछ धोखा टाइप का स्टोरी है या एक्चुअली में क्या है ना कि वो बड़ा दिल से प्यार करता है। अभी वो थोड़ा आगे बढ़ना चाहती है, उसने शादी कर ली है बट अभी वो चाह रही है कि मैं कुछ और कर लूँ। तो वो एक थोड़ा सा किरोस भी रखेंगे कि आप जब एल्बम देखेंगे तो आपको जो हकीकत है इस सॉन्ग की आपको देखने के बाद ही पता लगेगी। शी वांट्स टू कीप लिटिल सीक्रेट्स, सो लेट्स आल्सो नॉट रिवील दैट। एंड बाकी आप मुझे बताएं कि आगे आपका क्या इरादा है, आगे आपको और सॉन्ग्स करने हैं, मूवी करनी है, क्या सोचा है आपने इस लाइन के बारे में? अगर मुझे अच्छा कुछ भी ऐसा रोल मिलेगा जो मुझे लगेगा कि करना चाहिए और कहीं ना कहीं वो ऑडियंस को एक अच्छा मैसेज देगा तो मैं ज़रूर करूँगी।
और कहीं ना कहीं मैं ये भी देखूंगी कि वो मेरे भी कंफर्ट जोन में होना चाहिए, क्योंकि मैं कुछ मेरे बिलीफ सिस्टम डिफरेंट है, तो मैं उनके उसमें रहकर, पर मैं चैलेंजिंग रोल ज़रूर लूँगी और डिफरेंट करूँगी, कुछ ना कुछ डिफरेंट, क्योंकि मुझे हमेशा से ही किरॉस रहा है कुछ ना कुछ डिफरेंट करने का। अभी मैं कुछ डिफरेंट करूँ, क्योंकि उससे ही जब हम डिफरेंट करते हैं, टास्क लेके करते, तो हमारी एबिलिटी सामने आती है, हमें वर्सेटाइल आप पता लगता है कि हम कितने क्या कर वर्सेटाइल सकते हैं। एक्टर हैं आप। हाँ, और हम क्या कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि हम एक्टर ही हैं, दुनिया में आए हैं, गॉड डायरेक्टर है, और वो हमें जैसे नचाता रहता है। हम ये हमारा We are dancing on platform that. है, जिसपे हम एक एक्टिंग ही कर रहे हैं। हम एक अच्छी डॉटर का, सिस्टर का, वाइफ का एक अच्छा रोल हमें प्ले करना चाहिए। कभी भी हमें वो नई चीज़ें देखनी चाहिए। तो मेरे को लगता है कि अगर मुझे अच्छे रोल्स और ऐसे आएगा तो डेफिनेटली डू इट। बट वो ये ज़रूर है कि एक अच्छा पब्लिक को ये मैसेज जाना चाहिए वर्ल्ड में कि वो कुछ सीखें उससे। मेन पहला फर्स्ट मेरी जो प्रायोरिटी है कि मैं ऐसा ही रोल चूज़ करूँ जो अच्छा मैसेज दे सके और मेरे जैसे एज ग्रुप को समझा सके कि कहीं ना कहीं रिलेशंस या उनकी रिश्तों की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्टली क्योंकि और चीज़ें तो आएंगी और जाएंगी डेस्टिनी से। हम वो एक टाइप का कहते हैं कि हम तो प्ले करते हैं, बाकी मेन हमेशा मेरे को लगता है कि हमेशा रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और आगे आपको उसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। एग्जैक्टली और मेरे ख्याल से इस एल्बम से भी बहुत लोग बहुत कुछ इंस्पायर होंगे। कहते हैं ना कि वो बहुत अपने उसको लेके, करियर को लेके ओरिएंटेड है, बट कहीं ना कहीं उसको अगर वो किसी रिश्ते में बंधी है तो उसको भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। और मेरे ख्याल से किसी को धोखा नहीं, आपको बैलेंस करना चाहिए। द मेन थिंग इज यू हैव टू बैलेंस बिटवीन योर वर्क एंड योर फैमिली एंड योर रिलेशनशिप्स। और उनको समझाना चाहिए अपने हस्बैंड के आगे, अपनी चीज़ों को रखना चाहिए ताकि वो उन्हें सपोर्ट करे। मे भी मुझे लगता है जब हम इमोशनली स्ट्रांग हो जाते हैं रिलेशन के साथ, हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं वो। और इवन वो जब आगे कुछ करेगी भी लाइफ में, ये जो कैरेक्टर में है, तो वो बहुत अच्छा कर पाती अगर वो इस चीज़ को अच्छी तरह समझ जाती। तो कहीं ना कहीं हमारी जनरेशन में एक कमी है जो मेरे ख्याल से उन्हें इस चीज़ को पूरा करना चाहिए उसको। तो आप मुझे कुछ सीक्रेट्स अपने रिवील करेंगी? आर यू मैरिड और यू आर नॉट? यस, आई एम मैरिड और यू हैव किड्स? यस, ऑफ कोर्स, वेरी गुड। आई हैव वन सन। एंड ये कहते हैं कि जब टाइम आए जिस चीज़ का, तो मैरिज कभी बाउंडेशन नहीं होती, किड्स कभी बाउंडेशन नहीं होते। अगर आपको आपका दिल है, आप करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप बढ़ सकते हैं, आप कर सकते हैं। और मैं सरबजीत से पूछूंगी कि ये क्या मैसेज देना चाहेंगी ऑडियंस को अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, कि क्या करना चाहिए बेसिकली लड़कियों को और कैसे आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, अपने सपनों को नहीं मारना चाहिए। अगर आपके कुछ ड्रीम्स हैं, क्योंकि ना फिर वो लाइफलेस हो जाता है। और जब हम अपने आप को जितना दबाते हैं ना, तो उतनी घुटन महसूस होती है, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, और वो फ्रस्ट्रेशन कहीं पे भी निकल सकती है। तो क्यों ना हम अपनी बात हम किसी को प्यार से भी समझा सकते हैं। अपनी बात रखने का हर इंसान को हक है। तो वो जिसके साथ जुड़ा है उसके आगे अपनी बात रखे और उसको टाइम दे समझने के लिए उसको भी, क्योंकि वो एक अदर पर्सनालिटी है, हम एक अदर पर्सनालिटी है। और टाइम टेकिंग के बाद ही चीज़ें, मेरे को लगता है सबसे बड़ा की है पेशेंस। आप जितने पेशेंस रखेंगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा है। आई हैव पेशेंस हियर। So you have to be patient, especially in this industry. पेशेंस के साथ ही आपको काम करना चाहिए, आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी और you can go ahead, you can achieve your goals, you can do whatever you want. So always follow your dreams, follow your heart and believe in yourself. So thank you for watching Candid Canvas. It was lovely having Sarabjit today and stay tuned for the next. Thank you. Perfect? Perfect.